वर्ब का मतलब होता है कोई भी कार्य, मतलब जब कोई भी आपको इस बात का आंसर दे कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो हमारी क्रिया होती है, यानी कि वर्ब होती है। वर्ब क्या करता है, किसी भी एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। यानी कि क्रिया क्या है, क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था यानी कि स्थिति की जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अगर इसी बात को हम इंग्लिश में बोलें तो वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। स्टेट मतलब कि सब्जेक्ट किस समय में है, यानी कि वर्तमान में, बीते हुए काल में या आने वाले कल में, यानी कि अवस्था जो है किस में है, था या होगा। तो हमें वर्ब से पता चलता है कि जो हमारा काम है वो क्या है और कब हो रहा है। तो वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है रेगुलर वर्ब, एक होती है इरेगुलर वर्ब। हमारे जितने भी वर्ब हैं वो उसका 97% हमारी रेगुलर वर्ब है, ओनली 3 to 4% हमारी इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। अब रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं, रेगुलर वर्ब्स वो होती है जिसके एंड में हम ईडी लगा देते हैं और उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है, या हम उसको एज इट इज रखते हैं, जैसे हमारी फर्स्ट फॉर्म है वही तीनों फॉर्म होंगी, सेकंड भी और थर्ड भी, उसको हम रेगुलर फॉर्म बोलते हैं, यानी कि रेगुलर वर्ब बोलते हैं। इरेगुलर वर्ब होता है जो हमारी मेन वर्ब है उससे जो आगे वाली दो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। फॉर एग्जांपल रेगुलर वर्ब में प्ले, प्ले हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खेलना, तो उसकी सेकंड फॉर्म उसमें ईडी लग के बन जाती है, जैसे कि प्लेड। फिर उसकी थर्ड फॉर्म भी ईडी लग के बन जाती है, हो जाता है प्लेड। तो प्लेड का मतलब, प्ले का मतलब होता है खेलना, प्लेड, प्लेड, तो इसके तीनों फॉर्म वर्ब हो गई, सिर्फ ईडी जोड़ा हमने इसके अंदर। और हमारी इरेगुलर वर्ब होती हैं जिसमें हमारी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमारी मेन वर्ब से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल गो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। इसका मेन वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, आप गैस नहीं कर सकते मेन वर्ब को देख के कि आने वाली दो फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होंगी। तो बेसिकली दोनों में ये डिफरेंस होता है, रेगुलर में और इरेगुलर में। बट हमारे लिए एक फ़ायदा है कि हमें बहुत सारा रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 97% ऑफ द वर्ब रेगुलर वर्ब होती हैं और हमारी सिर्फ 3% हमारी इरेगुलर वर्ब होती हैं। तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं कि हमारे जो हमने आज ली हैं, तो उनकी पहली वर्ब देखते हैं। आस्क, आस्क, एक एस के, आस्क माने होता है पूछना। आस्क माने क्या होता है, पूछना, किसी से किसी क्वेश्चन को पूछना, उसको बोलते हैं, या किसी बात को पूछना, तो वहाँ पे हम लगाते हैं आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, ये क्या है, एक रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसमें हमारी ईडी लग जाएगा, तो आस्क्ड हो जाएगा और आस्क्ड हो जाएगा। तो आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, हमारी क्या है, ये रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। आस्क मतलब पूछना, आस्क मतलब पूछना, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। मुझे एक सवाल पूछना है, तो हमने क्या बोला है यहाँ पे, पूछना है। तो आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, मुझे एक सवाल पूछना है, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, या मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो उसके लिए आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब्यूज, अब्यूज मतलब होता है गाली देना, ABUSE, अब्यूज। अब्यूज मतलब होता है गाली देना। ये भी रेगुलर फॉर्म है, इसमें भी हम ईडी, इसमें ऑलरेडी ई है तो हम इसमें ओनली डी लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। सेकेंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी हम ओनली ईडी लगाते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी हमारे जो वर्ड है उसमें ई है तो हमने ओनली डी लगा दिया, तो हमारा हो गया अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, ही अब्यूज्ड मी, ही अब्यूज्ड मी। एडमायर, एडमायर, एडमायर मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या किसी की तारीफ करना, उसे बोलते हैं एडमायर, ADMIRE, एडमायर। ये भी एक रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें भी हम ईडी लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा एडमायर्ड, और थर्ड फॉर्म में भी हो जाएगा हमारा एडमायर्ड। तो आपने एक चीज़ देखी कि वर्ब को याद करना कितना ईजी है, हमें सिर्फ मैक्सिमम वर्ब में ईडी लगाना है। तो हमारा हो गया एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, मतलब कि प्रशंसा करना या तारीफ करना। वन शुड एडमायर द ब्यूटी ऑफ हिमालय,
तो इसमें एडमायर आ गया, यानी हम किसी की प्रशंसा करने वाले हैं। किसकी प्रशंसा करेंगे हम? ब्यूटी की, यानी कि किसी की सुंदरता की। किसकी सुंदरता? हिमालय की। तो हर किसी को हिमालय की सुंदरता की प्रशंसा करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अराइज, अराइज यानी कि उठना या किसी चीज का उदय होना, उसे बोलते हैं अराइज। जो अराइज है ये इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें हम ईडी नहीं लगाएंगे। इसकी सेकंड फॉर्म होगी अरोज और थर्ड फॉर्म होगी अराइजन। तो इसमें हमारी सेकंड और थर्ड दोनों डिफरेंट बनेंगी। तो अराइज, अरोज, अराइजन, अराइज, अरोज, अराइजन। ऊपर दी गई चर्चा से एक रोचक प्रश्न उठता है। ऊपर दी गई चर्चा से एक रोचक प्रश्न उठता है। तो यहाँ पे क्या आया? उठता है। तो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम द अबव डिस्कशन। तो यहाँ पे क्या आया? अराइजेस आया। तो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम द अबव डिस्कशन। अवेक, अवेक मतलब जागना, अवेक मतलब जागना। तो उसकी क्या होगी? अवेक, अवॉक, अवॉकन या अवेकेंड भी बोल देते हैं। अब दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हो गया अवेक, अवॉक, अवॉकन। अब ये कौन सी है? ये भी इरेगुलर है। तो मैं आधी रात जाग रहा था, मैं आधी रात जाग रहा था। आई वॉज अवेक हाफ द नाइट, आई वॉज अवेक हाफ द नाइट। मैं आधी रात जाग रहा था। अवेक मतलब जागना, अवेक, अवॉक, अवॉकन। बीट, बीट मतलब पीटना, किसी को पीटने को बोलते हैं बीट। बीट, बीट, बिटन, बीट, बीट, बिटन। मेरे पिताजी ने मुझे कल मारा, मेरे पिताजी ने मुझे कल मारा। माई फादर बीट मी यस्टरडे, माई फादर बीट मी यस्टरडे। बीट मतलब पीटना, BEAT, बीट, बीट मतलब पीटना। इसकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम है और लास्ट फॉर्म में EN लग गया। तो बीट, बीट, बिटन। बिकम, बिकम किसी चीज का बन जाना या होना, उसे बोलते हैं बिकम। बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम। इसमें उसकी मेन वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेम है, बस जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो चेंज हो गई है, जिसमें हमने ओ की जगह ए लगा दिया है, बिकेम हो गया है। तो आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ना इसमें मेड लगा देते हैं कि मेड का मतलब होता है बनना। हम डॉक्टर बनते नहीं हैं, हम कोई कठपुतले नहीं बन जाते कि हाँ भाई हमें डॉक्टर बना दिया। हम होते हैं डॉक्टर, उसे बन जाना बोल सकते हैं, बट वो बनना स्ट्रक्चरली नहीं होता। हमारा अपने आप में हमारे में इम्प्रूवमेंट होना या हमारा किसी चीज़ का होना होता है। तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? बिकम। तो आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एडमायर, एडमायर, एडमायर मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या किसी की तारीफ करना, उसे बोलते हैं एडमायर, ADMIRE, एडमायर। ये भी एक रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें भी हम ईडी लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा एडमायर्ड और थर्ड फॉर्म में भी हो जाएगा हमारा एडमायर्ड। तो आपने एक चीज़ देखी कि वर्ब को याद करना कितना इजी है, हमें सिर्फ मैक्सिमम वर्ब में ईडी लगाना है। तो हमारा हो गया एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, मतलब कि प्रशंसा करना या तारीफ करना। वन शुड एडमायर, बाइट, बाइट दांत से काटना, दांत से काटना उसको बोलते हैं बाइट, BITE, बाइट। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बाइट, इसको बाइट बोलते हैं, बट इसकी स्पेलिंग में ई नहीं होता। और थर्ड फॉर्म होती है बिटन या बाइटन। तो बाइट, बीट, बाइट, बिटन। डॉग वॉन्ट बाइट, कुत्ता काटेगा नहीं, कुत्ता काटेगा नहीं। तो डॉग वॉन्ट बाइट, बाइट मतलब दांत से काटने को बोलते हैं। ब्लो, ब्लो का मतलब होता है हवा का चलना, फूंक मारना, फट जाना, इनको बोलते हैं ब्लो। ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। इसकी तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। द कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, द कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। बोरो, बोरो का मतलब होता है किसी से कुछ चीज उधार लेना, उसे बोलते हैं बोरो। तो ये हमारी रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें भी हम ईडी लगाएंगे तो हमारी सेकेंड फॉर्म और हमारी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो हमारा हो जाएगा बोरो, बोरोड, बोरोड, यानी कि उधार लेना।
तो इसे देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। उसने कल मुझसे कुछ पैसे उधार लिए। उसने कल मुझसे कुछ पैसे उधार लिए। शी बोरोड सम मनी फ्रॉम मी यस्टरडे। शी बोरोड सम मनी फ्रॉम मी यस्टरडे। उसने कल मुझसे कुछ पैसे उधार लिए। आस्क, आस्क, एक एस के, आस्क माने होता है पूछना। आस्क माने क्या होता है? पूछना। किसी से किसी क्वेश्चन को पूछना, उसको बोलते हैं, या किसी बात को पूछना, तो वहां पे हम लगाते हैं आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ये क्या है? एक रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसमें हमारी ईडी लग जाएगा, तो आस्क्ड हो जाएगा और आस्क्ड हो जाएगा। तो आस्क, आस्क्ड बाय, बी यू वाई, बाय। बाय मतलब होता है किसी चीज को खरीदना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉट और बॉट। तो बाय, बॉट, बॉट। ब्रिंग और इसमें बहुत समानताएं हैं, सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में। वहाँ पे सिर्फ आर का अंतर होता है, इसमें आर नहीं लगा होता, ब्रिंग वाले में आर लगा होता है। तो हो जाता है बाय, बॉट, बॉट। बॉट का मतलब होता है खरीदना। मैंने पिछले हफ्ते एक नई कमीज खरीदी। मैंने पिछले हफ्ते एक नई कमीज खरीदी। यहाँ पे क्या हो गया? खरीदी। तो आई बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक। आई बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक। वर्ब का मतलब होता है कोई भी कार्य। मतलब जब कोई भी आपको इस बात का आंसर दे कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो हमारी क्रिया होती है, यानी कि वर्ब होती है। वर्ब क्या करता है? किसी भी एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। यानी कि क्रिया क्या है? बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना या किसी को जन्म देना, उसको बोलते हैं बियर। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर और उसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न। तो बियर, बॉर्न, बॉर्न। आई वॉज बॉर्न इन मुंबई, मैं मुंबई में पैदा हुआ या मैंने मुंबई में जन्म लिया। तो इसको बोलते हैं बियर। बियर मतलब सहन करना या जन्म देना। तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बियर, सेकंड फॉर्म होती है बोर और थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना या किसी चीज को थाम लेना, उसे बोलते हैं कैच। तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है कॉट। तो कैच, कॉट, कॉट। मोहन ने गेंद पकड़ी। मोहन कॉट द बॉल। मोहन कॉट द बॉल। चूज, चूज का मतलब होता है चुनना या अपने अकॉर्डिंग पसंद करना, उसे बोलते हैं चूज। इसकी सेकंड फॉर्म होती है चूज, चोजन। चूज, चोज, चूजन। चूज बिटवीन दीज टू, इन दोनों में से किसी एक को चुनो। चूज बिटवीन दीज टू, इन दोनों में से किसी एक को चुनो। एडमायर, एडमायर। एडमायर मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या किसी की तारीफ करना, उसे बोलते हैं एडमायर, ADMIRE, एडमायर। ये भी एक रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें भी हम ईडी लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा एडमायर्ड। और थर्ड फॉर्म में भी हो जाएगा हमारा कुक। कुक का मतलब होता है खाना बनाना। अगर एज अ वर्ब यूज किया जाएगा तो हो गया खाना बनाना, अदरवाइज कुक होता है बावर्ची या खाना बनाने वाला। तो कुक का मतलब हो गया खाना बनाना। इस ये हमारी एक रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसमें हम ईडी लगाएंगे तो उसकी हो जाएगी सेकेंड फॉर्म कुक्ड और थर्ड फॉर्म भी हमारी हो जाएगी कुक्ड। तो आई कुक डिलीशियस फूड, मैं स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना या चिल्लाना। क्राई मतलब रोना या चिल्लाना। इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी क्राइड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्राइड। तो हमारा जब भी हम ईडी लगाते हैं और लास्ट में हमारा वाई होता है तो हम वाई हटा के आई लगाते हैं, तो ये भी रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो क्राई, क्राइड, क्राइड। बच्चा रो रहा है, द बेबी इज क्राइंग। बच्चा रो रहा है, द बेबी इज क्राइंग। कट, कट मतलब होता है काटना या चीरना, उसको बोलते हैं कट। इस ये क्या हमारी रेगुलर फॉर्म है, इसमें हम एज इट इज रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि रेगुलर फॉर्म में या तो ईडी लगता है या वो एज इट इज रहती हैं। तो ये हमारी वाली रेगुलर फॉर्म है जिसमें हमारा जो मेन वर्ब है वही एज इट इज सेकेंड होता है, वही थर्ड होता है। तो कट, कट, कट। हु कट योर हेयर, आपके बाल किसने काटे। हु कट योर हेयर, आपके बाल किसने काटे। डू, डू मतलब होता है करना, किसी काम को करने का बोलते हैं डू, यानी कि करना। डू, डिड, डन। डू, डिड, डन। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। डाई, डाई मतलब होता है मरना या मृत हो जाना, मर जाना या समाप्त हो जाना, उसको बोलते हैं डाई।
हमारा इसमें डी लग जाएगा, ये भी रेगुलर फॉर्म है, इसमें ई डी लगता बट इसमें ऑलरेडी ई प्रेजेंट है तो हमने डी लगाया। तो हो गया डाई, डाइड, डाइड। लड़ो या मरो, फाइट और डाई, फाइट और डाई। ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना या मदिरा पान करने को भी हम ड्रिंक बोलते हैं। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, फिर हमारी सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। मैं शराब नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, आई डू नॉट ड्रिंक, आई डू नॉट ड्रिंक। ड्राइव, ड्राइव मतलब होता है चलाना, यानी किसी गाड़ी को चलाना या संचालित करने को बोलते हैं ड्राइव। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव और थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव अ कार, आई ड्राइव अ कार। डिसीव, डिसीव मतलब होता है किसी को धोखा देना। तो डिसीव की सेकंड फॉर्म होगी डिसीव, थर्ड फॉर्म भी होगी डिसीव। ये क्या है, हमारा रेगुलर फॉर्म है। तो डोंट डिसीव हिम, उसे धोखा मत दो, डोंट डिसीव हिम, उसे धोखा मत दो। डिसीव मतलब हो गया धोखा देना। डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड। डिग, डिग मतलब होता है खोदना, गड्ढा खोदना या कुछ भी खोदने को हम बोलते हैं डिग। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है डग और थर्ड फॉर्म भी होती है डग। तो डिग, डग, डग, डिग, डग, डग। वह अपनी कब्र खोद रहा है, वह अपनी कब्र खोद रहा है। ही इज डिगिंग हिज ओन ग्रेव, ही इज डिगिंग हिज ओन ग्रेव। ग्रेव मतलब होता है कब्र। ईट, ईट मतलब होता है खाना या भोजन करना। तो ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। राधा वही खाना हर रोज खाती है, राना, राधा वही खाना हर रोज खाती है। राधा ईट्स द सेम फूड एवरी डे, राधा ईट्स द सेम फूड एवरी डे। ईट मतलब खाना, ईट एट ईटन। अर्न, अर्न मतलब होता है कमाना, अर्न मतलब होता है कमाना। ये भी हमारी रेगुलर फॉर्म है, इसमें भी हम ईडी लगाएंगे तो हो जाएगा अर्नड, अर्नड, अर्न, अर्नड, अर्नड। वह 10,000 महीना कमाता है, ही अर्न्स 10,000 के अ मंथ, ही अर्न्स 10,000 के अ मंथ। इंजॉय, इंजॉय, इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना या किसी चीज़ का भोग करना, उसे बोलते हैं हम इंजॉय। ये हमारी रेगुलर फॉर्म है, इसमें भी हमारा ईडी लग जाएगा तो हो जाएगा इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। हमें स्केटिंग करके मज़ा आया, हमें स्केटिंग कर कर मज़ा आया या आनंद आया। वी इंजॉयड स्केटिंग, वी इंजॉयड स्केटिंग। होप आपको ये सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद हो गई होंगी और इनको 2-3 बार और सुन लेना या इनको रिवाइज कर लेना, इससे आपको सारी फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद हो जाएंगी और उनके मीनिंग भी याद हो जाएंगे। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या आपको किसी पे सेंटेंस वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा और लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।